नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी के रोड पर स्थित बीकेजी एजुकेशनल एकेडमी प्रबंधक से स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर और बच्चों की शिक्षा को लेकर हुई खास बातचीत। नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हमारे चैनल में आपका वेलकम है। जो आप हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। मैं और मेरे दर्शक एक बार आपका परिचय जानना चाहेंगे। आप अपने बारे में बताएं और विद्यालय का हमारा क्या नाम है, विद्यालय के बारे में। जी, मेरा नाम डॉक्टर आकाश यादव है जी। विद्यालय का नाम है बीकेजी एजुकेशनल अकेडमी जी, जो कि पटेल चौराहे से पुरानी रोड पर सही स्मृति के सामने पड़ता है। बिल्कुल सर। कितने समय पहले से हमारा विद्यालय संचालित है? जी, 2018 में 2018 में संचालित हुआ है। तो रूरल एरिया है ये। इस रूरल एरिया में विद्यालय ओपन करने का क्या मोटिव रहा आपका? विद्यालय ओपन करने का मतलब रहा जो बच्चों का विकास, बच्चों की शिक्षा में सुधार लाना। जी। गरीब बच्चे हैं, हाँ, उनके लिए सहायता करना। बिल्कुल सर। ओके, स्ट्रेंथ क्या है हमारे विद्यालय की अभी? अभी हैं लगभग 350 बच्चे हैं हमारे पास। जी। जैसा कि आपने हमें बताया कि हमारे यहाँ जो स्ट्रेंथ है वो 350 प्लस की है। तो मेरा जो पहला सवाल है आपसे वो स्ट्रेंथ को लेके ही है। जैसा कि हमारे यहाँ 350 प्लस बच्चे हैं, मैं समझता हूँ उस 350 प्लस बच्चों में सभी बच्चे एक समान नहीं होंगे। कई बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, कई मीडियम होंगे और कई वीक होंगे। तो जो वीक बच्चे होते हैं उनको आप परफेक्ट कैसे बनाते हो, क्या स्ट्रेटजी होती है? और स्कूलों की तरह मान लीजिए जो बच्चे होशियार हैं, कुछ बच्चे पीछे से के उनके साथ खिंचते चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे मतलब एक बाई एक, वन बाई वन लेके चलते हैं। जो बच्चा आगे है उसे उस स्तर से लेके चलते हैं, जो पीछे है उसे उस स्तर से लेके चलते हैं। जी। मॉर्निंग में जैसे प्रेयर वगैरह होती है तो असेंबली में किस तरीके से बच्चों को आप लीड करते हैं? असेंबली मैं खुद ज्वाइन करता हूँ और बच्चों को जो प्रार्थना मतलब प्रेयर वगैरह कुछ थॉट वगैरह बुलवाते हैं बच्चों से। जी। बाकी और डेली बेसिस रूटीन में जैसे ड्रेस, विद्यालय हमारा माता पिता के पैर छू के लाना, तो ये जी डिसिप्लिन बना रहता है। बिल्कुल। विद्यालय हमारा इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम? यूपी बोर्ड से इंग्लिश मीडियम है। यूपी बोर्ड से इंग्लिश मीडियम। ओके। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, टीचरों की संख्या हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ टीचरों की संख्या है वही 11 प्लस मान के चलते हैं आपके। जैसा कि हम और आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि टीचर्स और शिक्षक को हमारे देश में भगवान का दर्जा दिया गया है। जी बिल्कुल। कहते हैं ना कि अगर शिक्षक बेहतर होगा तो ही शिक्षा बेहतर होगी। वेदों में भी ये चीज़ मेंशन है, आपने पढ़ा भी होगा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। तो कहीं ना कहीं जब वेदों में ये चीज़ मेंशन है तो मैं समझता हूँ शिक्षक को अपनी प्रॉपर जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। तो कई शिक्षक ऐसे होते हैं जो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं कि अगर मैं जिम्मेदारी के साथ अपने कार्य को करूँगा तो जो भी हमारे बच्चे हैं उनका जो भविष्य है वो बेहतर ग्रोथ करेगा। और कई शिक्षक इसके विपरीत भी होते हैं जो कि मैनेजमेंट की तरफ से उनको जो टाइम दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उनका सिर्फ और सिर्फ उसी टाइम पे फोकस होता है और सैलरी पे फोकस होता है। तो जो इस तरह के टीचर्स होते हैं इनके लिए आपके हिसाब से किस तरह के मीटिंग्स और गाइडलाइंस होने चाहिए? जी, पहले तो आपने एक बात कही कि सैलरी बेस पे तो शिक्षक वो अपने यहाँ वही है, बीटीसी बीएड टेट, और आज तो बेरोजगारी इतनी हो गई है कि ज़्यादातर टीचर लड़के लड़कियाँ टेट जी करने कर चुके हैं। हर महीने में पेरेंट्स मीटिंग का गोल रहता है। बिल्कुल। बुलाते हैं, उसमें बच्चों की फीस वगैरह या बच्चों की मतलब सवाल पुटअप करते हैं, बच्चे क्या एजुकेशन क्या सही चल रहा है नहीं चल रहा है। अब क्या तो हम एक दो बच्चों को भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल और कॉम्पिटिशन। ज़्यादातर बिल्कुल प्लान मिलेंगे बच्चे जी। और राइटिंग में काफ़ी सुधार होगा। बच्चा हमारे यहाँ जितने भी स्कूल चलते हैं जमीन आसमान का अंतर रहता है अपने। कंपटीशन का टाइम है, कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है। हमारे विद्यालय में ऐसा क्या यूनिक है जो गार्जियन अपने बच्चों के एडमिशन हमारे विद्यालय हम में? तो गार्जियन को समझाते हैं। जैसे अभी सीबीएसई बोर्ड ईपी बोर्ड से देखा था आपने, करीब 55 ईपी बोर्ड से आईएएस पीसीएस बने थे। जी। तो मैं बच्चे का बेस बहुत लेके चलता हूँ। ओके। एक चीज़ देखना आप, जो सीबीएसई का मैथ है जैसे 6 का हुआ या अपने यहाँ 4 का हुआ बराबर है। होता क्या है कि अपने ग्रामीण मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं समझ नहीं पाते हैं, सीबीएसई भेज देते हैं दूर, जैसे प्रावली हुआ मैनपुरी हुआ। तो होता क्या उसमें टोटल होता है इंग्लिश में, ना गार्जियन समझ पाता है, बच्चे तो पढ़ता है वैसे पढ़ता ही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
कम से कम उस चीज़ को लेकर चलें कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है। अब टोटल इंग्लिश में, फुली इंग्लिश में होता है, बच्चा गया आया, घर पे चेक ही नहीं करते हैं। हमारे देश में कुछ समय पहले एक बहुत बड़ी त्रासदी आई हुई थी, जिसमें कहीं ना कहीं विद्यालय में और शिक्षा पे बहुत बड़ा उसका प्रभाव पड़ा। तो और कई सारे क्राइसिस भी आपने फेस किए होंगे। बिल्कुल। तो उस समय को आपने कैसे निकाला और कैसे मैनेज किया, प्लस उसकी रिकवरी कैसे की? कोरोना टाइम में मैंने ऑनलाइन क्लास भी चलाई थी, लेकिन कुछ समय चल गई, वो क्लोज होगी। फिर मैंने जैसे अभी यहाँ पे जैसे गांव बाई गांव में करीब एक गांव में 2 राउंड लगते हैं अपनी गाड़ियों में, करीब 40, किसी गाँव 42, किसी गाँव 25, ऐसे करके फिर मैंने कोई टीचर डिसाइड किया कि आपको वहाँ जाके पढ़ाना है, आपको वहाँ जाके पढ़ाना है। अलग अलग टीचरों को भेजा हमने। इस तरीके से बच्चों की बहुत लॉस भी हुआ थोड़ा। एक और सवाल जैसा कि आपने देखा होगा, कई बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, बट उनके अंदर एक डर होता है, वो टीचर से क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पाते हैं। तो परफेक्ट होने के बावजूद भी बच्चा जब टीचर से क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हो जाता है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं, इनका डर आप कैसे निकालते हो और कैसे इनको मोटिवेट करते हो ताकि जो आपका परफेक्ट बच्चा है वो कमज़ोर ना हो? जी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे लंच के टाइम खेलना, तो अब हम खुद ही बच्चों के साथ ऐसा मतलब व्यवहार करते हैं ताकि बच्चों में डर पैदा ना हो, उनके साथ खेलना। ठीक है, क्लास में कोई थॉट्स बोलना या मान लो कोई लेसन ले लिया, आप पढ़ो नहीं आता है तो उसे समझाएंगे। बिल्कुल। अब ये थोड़ी नहीं है कि उसे पीट के हर चीज़ को नहीं बतानी पड़ती है। तो लंच में तो उसके साथ खेल के समय देना थोड़ा अलग रुचि रहती है बच्चे। मैंने जो आपका इंटरव्यू किया है ये 15 to 20 किलोमीटर की रेंज में सर्कुलेट होगा, तो एक बार विद्यालय का पूरा नाम और विद्यालय का पूरा एड्रेस प्लस एक कॉन्टैक्ट नंबर, अगर कोई गार्जियन आपसे कॉन्टैक्ट तो कैसे कर सकता है? जी बिल्कुल, मेरा नाम डॉक्टर आकाश यादव है और हमारे स्कूल का नाम है BKG एजुकेशनल अकेडमी, जो यूपी बोर्ड से इंग्लिश मीडियम है। ये पटरिया चौराहे से कुराली रोड पे शहीद हेमचरण स्मृति के सामने पड़ता है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 84 33 16 0281। थैंक यू सो मच। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज़। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।